तो सर फाइनल तक स्थितियाँ अभी ये किस तरह का राय होगा? जैसा कि आपको पता है कि जो एसआईआर का जो फेज सेकंड था उसमें पूरे राजस्थान में अंता को छोड़ के बाकी सब जगह एसआईआर एक साथ की घोषणा हुई थी। और इसमें जो मेन टाइम लाइन थी वो ये थी कि 28/10 को इसमें प्रिंटिंग शुरू हुई थी। 4 तारीख से इनोग्रेशन पीरियड, यानी कि जिसमें कि जो इनोग्रेशन फॉर्म्स थे उनको बंटने का और उनको वापस आने का समय शुरू हुआ था। उसके बाद जो ड्राफ्ट रोल था, ड्राफ्ट रोल मतलब जिनके जिनके भी इन ईएफ फॉर्म आ गए थे, सिर्फ यह फॉर्म आने थे, कोई डॉक्यूमेंट लेने नहीं लेना था, वो हुआ था 16/12 को। उसके बाद दावे आपत्ति और नोटिस पीरियड, दो अलग अलग चीजें थी, उनका समय था। जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का समय था वो था 16/12 से लेकर के 15/1 तक, यानी कि 15 जनवरी तक तो फॉर्म 6-7 जो थे लिए गए थे। और जो नोटिस फेज था, नोटिस फेज उनका था कि जिनमें या तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और या तो किसी तरह की नो मैपिंग थी, उनके लिए था। वो 14 ये जो है उस जो पीरियड था वो 14 फरवरी तक था। 14, उसके बाद आज फाइनल पब्लिकेशन इसके लिए होने जा रहा है। तो इसमें जो संख्या है इन्हीं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 एसीज हैं हमारी, किशनगंज, बाराटू और छबड़ा। तीनों का आज सुबह पब्लिकेशन हो चुका है। तीनों जगह जो 2 फॉर्मेट में होती हैं, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में, वो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके प्रमाण, जो उनके आधिकारिक जनप्रतिनिधि हैं पार्टियों की तरफ से, उनको दे दी गई है वोटर लिस्ट। और उसके बाद अभी मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 27/10 को, यानी कि एसआईआर से जस्ट पहले जो 3 एसीज हैं उनमें जो हमारे वोटर थे वो थे 7,56,075। इस पीरियड के दौरान जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था तो करीब करीबन 54,808 लोगों के नाम कटे थे जो एएसडी लिस्ट में गए थे। और उसके बाद हमारे वोटर बचे थे 7,01,267। उसके बाद 16 दिसंबर के बाद आज तक दो तरह के थे। एक तो जो नो मैपिंग के थे, उनके ऊपर नोटिस देकर उन पर कार्रवाई और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लिए गए थे। साथ ही साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्लियर करी गई थी और फॉर्म 6 और फॉर्म 7 वो भी दिए गए थे। तो उसमें जो नेट एडिशन हुआ है इस दौरान वो हुआ है 12,947 वोटर्स का, जिसमें कि एडिशन हुआ है 15,654 का जो कि फॉर्म 6 के माध्यम से जोड़े जाते हैं, और डिलीशन हुआ है 2,707 का जो कि फॉर्म 7 के माध्यम से काटे जाते हैं। तो आज की डेट में जो हमारा जो टोटल वोटर्स है वो बचे हैं 7,14,214। यानी कि अगर मैं बात करूं कि डिलीट कितने हुए टोटल, तो जो 27/10 से हमारे जो वोटर्स डिलीट हुए 41,861 नेट वोटर्स कम हुए। इसमें एडिशन भी हैं, कुछ आए भी हैं, कुछ गए भी हैं, लेकिन 41,000 नेट वोटर्स की संख्या कम हुई है। और इसके बाद अभी जो जिनके नाम कटे हैं उनके अपील की भी सुविधा जो सर ईसीआई उसने करी है। 15 दिन तक ईआरओ के निर्णय की अपील मेरे पास हो सकती है, और मेरे अपील जो मेरा निर्णय होगा उसकी अपील 15 दिन, उसके 15 दिन बाद तक सीओ साहब, यानी कि सीओ साहब जो राजस्थान के, उन पे जाके अपील कर सकते हैं कि मेरा नाम या तो गलत तरीके से कट गया है या फिर जुड़ना चाहिए था और नहीं जोड़ा गया है। उसकी अपील होगी, उसका निर्णय होगा, उसके बाद भी आपका नाम या तो जुड़ सकता है या फिर किसी का कटना चाहे तो कट सकता है। इसमें जो डेटा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो नो मैपिंग थी वो 12,160 लोगों की थी, यानी कि जो नाम ड्राफ्ट में तो आ गए थे लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी। 12,160 थे, उनमें से मात्र 1,356 लोग नॉट एलिजिबल पाए गए हैं। बाकी सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। यानी कि नो मैपिंग तो थी, परंतु जो बीएलओज हैं उन्होंने और ईआरओ की टीम है उन्होंने मेहनत करके उनके डॉक्यूमेंट्स लिए। आपको पता है 13 तरह के डॉक्यूमेंट लिए जाने थे, और साथ ही साथ अगर उनकी मैपिंग ढूंढ के भी निकाली जो किसी कारणवश अगर छूट गई थी तो वो ली गई है और उन सभी को नाम इसमें जोड़ा गया है। तो कोशिश ये करेगी कि अनावश्यक रूप से किसी ना किसी का भी नाम लिस्ट से नहीं कटे। इसके अलावा जो हमारी जो अब टाइमलाइंस रहेंगी वो मैंने आपको बता दी हैं। और जो हमारा पोर्टल है voters.eci.gov.in, उस पर भी जा करके सारी पब्लिकेशंस करे गए हैं। सारी वोटर लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल आज सुबह से हो चुकी हैं, तो आप पब्लिक डोमेन में है, सब जाके देख सकते हैं। वोटर लिस्ट बूथ पे भी बीएलओ को भी अवेलेबल कराई जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कराई जा रही है। आप सभी से सहयोग से, पॉलिटिकल पार्टीज, आम नागरिक, प्रेस के, हमारे मीडिया के भाई बंधु, आप लोग के सहयोग से एसआईआर बहुत अच्छे तरीके से 12 जिले में हुआ है। तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कितनी आपत्तियां आई और किस तरह की आपत्तियां आई सबसे ज्यादा? देखिए, आपत्ति का मतलब यही होता है कि आपत्ति का मतलब होता है फॉर्म 6 और फॉर्म 7। दावे आपत्ति का मतलब ये होता है। तो जो मैंने आपको बताया, फॉर्म जो 6 थे टोटल थे हमारे, आए थे करीबन हमारे पास, जो एडिशन हुए 15,654 जोड़ने के लिए आए थे। और जो डिलीशन के लिए फॉर्म आए थे वो आए थे करीबन हमारे पास, जो हुए हैं 2707।
फॉर्म हमारे पास आए थे करीबन 3500 के आसपास, लेकिन जो डिलीशन हुए 2707 हुए, जो नाम कट गए थे। कैटेगरी क्या रही होगी कि भाई बाहर चल गया फिर नाम काटना है? वो तो आप एसडी होती है, एब्सेंटी, शिफ्टेड, डिलीटेड या फिर डुअल, 4 ही होते हैं उसमें। तो देखिए, आप दावे आपत्ति को कंफ्यूज मत करिए। दावा आपत्ति का मतलब होता है कि फॉर्म 6 देना कि मैं दावा कर रहा हूं कि मेरा नाम जुड़ना है, तो वो तो कहता है कि मेरा नाम है नहीं, और या तो पहले कट गया था और अब जुड़ना है, तो वो होती है। दूसरा फॉर्म 7 होता है कि मैं इसका नाम कटना चाहिए, वो आदमी यहाँ नहीं रहता है, ड्राफ्ट में आपने गलत जोड़ दिया था, तो वो मैंने आपको बताया 2707 है। अब क्योंकि उसमें अलग से बाइफर्केशन यहाँ पे ये नहीं होता है कि किस, लेकिन होता है, लेकिन समरी में नहीं आता कि वो एब्सेंटी के कारण हुआ है, शिफ्टेड के कारण हुआ है, डिलीटेड के कारण हुआ है। जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था तो उसका बाइफर्केशन करा गया, तो वो मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि ड्राफ्ट में हमने 54,000 का बाइफर्केशन किया था, वो मैं दे दूंगा।